कमल संदेश यात्रा के समापन कार्यक्रम में हिस्सा लेने मिर्जापुर पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने राफेल मामले पर राहुल गांधी को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ होता है कि कांग्रेस झूठ बोल रही है। वहीं चुनाव में हार का ठीकरा उन्होंने मंत्रियों के मत्थे जोड़ दिया। राहुल गांधी जी जो है बहुत ही एक तरीके से बेशर्म व्यक्ति है। जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया, उन्होंने कह दिया कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई घोटाला नहीं हुआ और यह जो एयरक्राफ्ट थे भारत के लिए बहुत ज़रूरी थे, डिफेंस के लिए ज़रूरी थे। उन्होंने सारी याचिकाओं को खारिज कर दिया। उनको देशवासियों से माफ़ी मांगना चाहिए था। यह कांग्रेस जो पार्टी है वह झूठ की फैक्ट्री है, करप्शन की फैक्ट्री है और उसके नेता जो सर्वोच्च कांग्रेस के नेता है वह उसके झूठ के सरदार हैं। वो इतना झूठ पे झूठ आरोप लगाया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से उन पर तमाचा लगा। उसके बावजूद भी वह चोरियों सीना चोरी, माफी मांगना चाहिए देशवासियों से, इस प्रकार से गुमराह किया। लेकिन वो बेशर्म है, इसलिए वहाँ माफी नहीं मांगा उन्होंने। मिर्जापुर जीआईसी में नारी स्वावलंबन सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने पहुंची थी। इस दौरान मंत्री मंच पर भाषण दे रही थी, लेकिन कार्यक्रम में आई महिलाओं के बीच लंच के पैकेट लूटने की होड़ मची थी। ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सुना है और बड़े स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि खरीद प्रक्रिया को लेकर या क्वालिटी को लेकर कहीं किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह नहीं है। इसलिए जो झूठ का पहाड़ कांग्रेस पार्टी ने खड़ा किया था वो अब ढह चुका है और इसके आगे भी यदि वो जेपीसी की मांग करते हैं, संयुक्त संसदीय समिति की जांच की मांग करते हैं, तो ये चोरी और उस पर सोना सीना जोरी से ज्यादा और कुछ भी नहीं। पूर्व कैबिनेट मंत्री शिव कुमार बैरिया और रसूलाबाद ब्लॉक प्रमुख कुलदीप यादव को 6 साल के लिए सपा से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था, जिसके बाद कानपुर देहात के रसूलाबाद में कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान शिव कुमार बैरिया ने पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दूसरी पार्टियों के ऑफर उन्हें आ रहे हैं। ये सभी गाँव से 2-2, 3-3 लोग जो पार्टी के स्तंभ रहे हैं, पुराने नेता हैं हमारे, उन पुराने कार्यकर्ताओं को बुलाकर सलाह मशविरा करना था। जनसभा तो जब करेंगे तो रसूलाबाद में करेंगे, वो कम से कम 50,000 की भीड़ करेंगे। ये तो एक मामूली कार्यकर्ताओं की बैठक थी। जनसभा करेंगे ऐसा नहीं है, जनसभा रसूलाबाद में ही करेंगे, लेकिन पार्टी ज्वाइन करने के बाद करेंगे। जहाँ जाएंगे वहाँ ज्वाइन करेंगे, उस नेता को बुलाएंगे जिस नेता के नेतृत्व में काम करेंगे, वो नेता भी आएगा और हम भी आएंगे, कम से कम 50,000 की भीड़ इकट्ठा करेंगे रसूलाबाद में। अवध विश्वविद्यालय अयोध्या में 2 दिवसीय समरसता कुंभ का आगाज हो गया, जिसमें छुआछूत और लिंग भेद से दूर रहने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शिरकत करने पहुंचे। यहाँ उन्होंने कहा कि राजनीति करने वाले लोग अब खुद को हिंदू कहने लगे हैं, ये सनातन धर्म की विजय है। भारत की परंपरा ने कभी भी छुआछूत और अस्पृश्यता को मान्यता नहीं दी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम राज्य की जिस आधारशिला के लिए 14 वर्ष के वनवास को स्वीकार किए थे, उसकी आधारशिला ही समता है। एक तरफ इस देश की ऋषि परंपरा को अभय प्रदान करना और दूसरी तरफ इस देश के वनवासियों को, गिरवासियों को, समाज के वंचित तबके को अपने साथ जोड़ करके और उसके माध्यम से एक ऐसे भारत का निर्माण करना, एक ऐसे समरस भारत का निर्माण करना जो आने वाले समय में राम राज्य की आधारशिला की स्थापना का आधार बन सके, उसकी सुदृढ़ नींव बन सके, और उसकी धरती है अयोध्या। मैनपुरी में खाद्य व्यापारी अपने घर से तकादे के लिए निकला था, लेकिन 72 घंटे बाद भी नहीं लौटा। पुलिस को सूचना देने के बावजूद कोई सुराग नहीं लगा तो व्यापारियों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। नाराज व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रख पुलिस के खिलाफ आक्रोश जताया। फतेहपुर पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस की नाक में दम कर चुका एक वाहन चोर गिरोह पुलिस के हत्थे चढ़ा है। पुलिस ने गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया। इनके पास से चोरी के वाहन और हथियार बरामद किए गए। फतेहपुर जिले के खागा कोतवाली क्षेत्र में दबंगों ने गारमेंट दुकान की दीवार जेसीबी से तोड़कर लाखों का सामान पार कर दिया। पीड़ित दुकानदार का आरोप है कि पड़ोस में कुछ लोग दुकान खाली करने का दबाव बना रहे थे। मना किया तो जेसीबी से दुकान गिराकर चोरी कर ली। फिलहाल पुलिस मुकदमा दर्ज कर जाँच में जुटी है। शाहजहांपुर जिला जज समेत डीएम और एसपी ने जेल में औचक निरीक्षण किया। अचानक हुई इस छापेमारी से जेल में हड़कंप मच गया। इस दौरान कैदियों ने जेल अधिकारियों पर कई गंभीर आरोप लगाए, जिसकी जांच के आदेश जिला प्रशासन को दिए गए हैं।
बुलंदशहर के अनूप शहर में कार सवार 4 बदमाशों ने हिस्ट्री शीटर की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। दूसरी तरफ मृतक के भाई ने 4 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही थी। एक तरफ जहां कुछ लोग बेटियों को बेटों से कम आंकते हैं, तो वहीं बुलंदशहर में एक पिता ने नई मिसाल पेश की। सियाना थाना क्षेत्र के गोविंद चौहान ने दूल्हे की तर्ज पर अपनी बेटी राधा को घोड़ी पर विदा किया। गोविंद चौहान ने बताया कि बेटा और बेटी के बीच भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमीरपुर जिले में एआरएम से बात करने पहुंची महिला परिचालक के साथ एआरएम ने जमकर अभद्रता की और चैम्बर से धक्का देते हुए बाहर कर दिया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। कौशाम्बी की मंझनपुर कोतवाली के टेवा गांव में बाइक सवार को बचाने का प्रयास करते हुए श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू हो गई और एक महिला को रौंद दिया, जिसमें महिला की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। बांदा शहर के बालिका इंटर कॉलेज, महिला डिग्री कॉलेज और कोचिंग संस्थानों के आसपास महिला पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। बेवजह खड़े लड़कों से पूछताछ की गई। प्रभारी प्रतिमा सिंह ने बताया कि महिलाओं और छात्राओं को सुरक्षा का एहसास कराने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। बांदा में लोकसभा चुनाव से पहले ईवीएम और वीवीपैट प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अगुवाई अपर जिलाधिकारी संतोष बहादुर सिंह ने की। कार्यक्रम के दौरान ईवीएम और वीवीपैट मशीनों के बारे में जानकारी दी गई। बरेली के थाना बिशारतगंज क्षेत्र के अखा गांव में एक नाबालिग बच्ची का शव गन्ने के खेत में मिलने से हड़कंप मच गया। बच्ची के साथ दुष्कर्म की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल तहरीर के आधार पर पुलिस जांच में जुटी है। 1 दिसंबर से शुरू हुई भाजपा की कमल संदेश यात्रा का बरेली के फतेहगंज पश्चिमी में भव्य समापन हो गया। समापन समारोह में केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे, तो वहीं पूर्व मेयर सुभाष पटेल भी मौजूद रहे। महोबा में रोटी बैंक चलाने वाली संस्था की तरफ से एक और सामाजिक काम को अंजाम दिया गया। इस बार संस्था ने गरीबों को ठंड से राहत देने का बीड़ा उठाया और उन्हें कंबल वितरित किए। उतरौला नगर पालिका परिषद में स्वच्छता मिशन के तहत विशेष स्वच्छता रैली निकाली गई, जिसकी अगुवाई नगर पालिका अध्यक्ष इद्रीस खान ने की। इस दौरान लोगों से इलाका साफ रखने और प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल न करने की अपील की गई। हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय हरिद्वार साहित्य महोत्सव का आगाज हो गया। महोत्सव में साहित्य और कला के क्षेत्र से जुड़ी कई हस्तियों ने हिस्सा लिया। अभिनेत्री और लेखिका दीप्ति नवल भी साहित्य महोत्सव में पहुंची। इस दौरान साहित्य, अभिनय, पेंटिंग जैसी विधाओं को एक मंच पर लाने का प्रयास किया गया। सोलापुर में एमआईएम पार्टी की तरफ से एक मोर्चा निकाला गया, जिसमें मुसलमानों को आरक्षण दिए जाने की मांग की गई, तो वहीं अम्बेडकर चौक पर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा का माल्यार्पण किया गया।